नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की इस टाइम की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं और अपकमिंग वैकेंसी है और कौन सी रिक्विजिशन उनके पास पहुंची है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम जो है वो जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस टाइम पे हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये लेटेस्ट आज का जो आयोग का प्रेस नोट है, डेट यहाँ पे मेंशन है। तो जेबीटी कमीशन का जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम शेड्यूल, वो आ चुका है और आप देख सकते हो 25 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक एग्ज़ाम होने वाला है। और एसए का भी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 18 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। आपके सामने पोस्ट कोड और हर एक चीज़ मेंशन है। बाकी एडमिट कार्ड की जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर का एक और नोटिस आज आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट है वो आ चुका था और उसमें बता दिया था कि कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। उसके रिगार्डिंग पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें कि डेट मेंशन है, टाइम मेंशन है, वेन्यू मेंशन है। और उसके अलावा जो रोल नंबर वाइज शेड्यूल है वो पूरा आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। विद नेम आपको वहाँ पे हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन सी नई वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिल सकती है, कौन सी रिक्विजिशन उनके पास पहुंची है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी इस टाइम पे प्रोसेस में है, तो रिक्विजिशन कंफर्म हो चुकी है। 40 वो वैकेंसी है और इसमें पे फिक्सेशन भी हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लर्क की आपको और 13 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और ये जो है वो टीडीसी की वैकेंसी है, जहाँ पे एक अकाउंट्स क्लर्क की भी टीडीसी की वैकेंसी है। स्टेनोटाइपिस्ट की अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसी है। पंचायत सेक्रेटरी की भी रिक्विजिशन 150 पोस्ट, जो कि मैंने आपको बताया थी कि पहले फेज़ में सरकार 150 वैकेंसी निकालने वाली है और जो 150 वैकेंसी रहेगी वो आपको चुनावी साल में देखने को मिलेगी। उसके अलावा टीमेट की वैकेंसी 500 वैकेंसी की बात सरकार ने करी थी कि पहले फेज़ में हम इतनी वैकेंसी को भरेंगे। दूसरी वैकेंसी जो दूसरा फेज़ रहेगा वो आपको इलेक्शन ईयर में ही देखने को मिलेगी। तो ये रिक्विजिशन कंफर्म हो चुकी है। बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिलेगी ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसे ही वो मेरे पास आएगी मैं आपको बताऊँगा, तो वहाँ से चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो इन्हीं में से आपको नेक्स्ट वैकेंसी जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल सकती है। अब उसमें कितना समय लगेगा वो तो चीज़ अभी जो है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो रिक्विजिशन है इसमें अगर हम बात करें तो क्लर्क की, सेक्रेटरीट क्लर्क की और अकाउंट्स क्लर्क की, स्टेनोटाइपिस्ट की, ये रिक्विजिशन जो है वो दूसरी बार जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची है। एक टाइम पे ये जब सिंगल विंडो सिस्टम शुरू नहीं हुआ था तब जो था वो आयोग के पास पहुंची थी। और पंचायत सेक्रेटरी और टीमेट की रिक्विजिशन पहली बार जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची है। तो कई बार हो जाता है कि किसी तरह की ऑब्जेक्शन लगती है जिसकी वजह से फाइल वापस होती है। तो जैसे जैसे नई अपडेट आएंगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जेओआईटी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि वैकेंसी कम है और उसके बारे में वो पूछ रहे थे कि जो आपने 482 वैकेंसी के बारे में बताया था कि ये वैकेंसी इसमें ऐड हो सकती है, तो उसमें क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी फाइल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है और उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद है कि जब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट एंड होगी तो इसमें ये पोस्टें ऐड हो सकती हैं। और बाकी डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि सरकार कितनी जल्दी फैसला लेती है। और ये पोस्टें इसमें ऐड होनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसी है जिसकी काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 साल से बात चली हुई है कि इन वैकेंसी को भरा जाएगा। जैसे कि एचआरटीसी की वैकेंसी हो गया। तो देखते हैं अब इसमें के बारे में नेक्स्ट क्या अपडेट आती है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं हम जेई सिविल के बारे में। पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की वैकेंसी, जहाँ पे आपने देखा कि एक कैबिनेट बैठक में फैसला होता है कि 150 पोस्ट हम एज ए जॉब ट्रेनिंग भरेंगे। नेक्स्ट कैबिनेट में होता है कि 40 वैकेंसी और अप्रूव होती है जल शक्ति विभाग के लिए। तो अगर आपने मेरी कुछ दिन पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं क्लियर कर चुका हूं कि जल शक्ति विभाग की जो वैकेंसी है तो उसमें 75, यानी जो मैंने चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताई थी कि आपको 75 वैकेंसी जल शक्ति विभाग के लिए और 75 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए देखने को मिलेगी, वो चीज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है। अभी पीडब्ल्यूडी से आरटीआई जो है वो पेंडिंग है, जल
जल शक्ति विभाग से भी आरटीआई पेंडिंग है। जैसे वो दोनों मेरे पास पहुंचेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक आरटीआई मैं आप जल शक्ति विभाग की बता चुका हूं, उसमें ऑफिशियल आपको अपडेट दे चुका हूं, आपने देखा होगा वहां पे क्लियरली मेंशन है, तो वो चीज़ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अभी जो जल शक्ति विभाग में जैसे कि आरएनपी रूल्स अपडेट हो जाने चाहिए, एज ए जॉब ट्रेनी वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, तो अभी वो आरएनपी रूल्स पुराने हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो इसके लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि डिपार्टमेंट किस तरह से काम करें, क्या क्या बीच में हर्डल हैं। तो जब सरकार बहुत सारी पॉलिसी एक साथ बदलती है तो बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपको जेई सिविल की वैकेंसी डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एई और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी अपडेट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा आप जानते हैं कि जेई इलेक्ट्रिकल की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी है वो एकदम साइडलाइन हो चुकी है। उसके अलावा पीसीएल की वैकेंसी के बारे में आप जानते हैं कि 2023 में उनकी रिक्वेजिशन पहली बार पीएससी शिमला पहुंचती है, आज तक वो वैकेंसी पेंडिंग है। यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि एई और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपको टीसीएल में अब डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और ये सबसे पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो एई और जेई इलेक्ट्रिकल की पीसीएल में जो वैकेंसी है वो अभी तक पेंडिंग है, लेकिन जो टीसीएल की वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट उसमें काम हो चुका है। टाइमली जो है वो रिक्वेजिशन पीएससी शिमला और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच सकती है। पीसीएल में ऐसा है कि आपको जो जेई की वैकेंसी और एई की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की होगी, तो उसके साथ सिविल और मैकेनिकल की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको मैंने पूरा प्रपोजल दिखाया है जिसमें कि जेओआईटी जेओ अकाउंट्स की है, एई सिविल की है, और जेई सिविल मैकेनिकल की है, जेई इलेक्ट्रिकल की है, एई इलेक्ट्रिकल की है। तो वो सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट एक साथ उनकी जो अप्रूवल होगा वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी तो फिलहाल साइडलाइन हो चुकी है, और टीसीएल और पीसीएल की वैकेंसी आपको इस साल जो है वो एई और जेई इलेक्ट्रिकल की डेफिनेटली जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट हैं, बाकी और अपडेट्स आएंगी तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।